सो एवरीवन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्कर्दू सिटी से 10 किलोमीटर पीछे। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे स्कर्दू मेन सिटी है। ये स्कर्दू का ही एरिया है। अभी यहाँ से जाते हैं मेन सिटी और वहाँ से फिर निकलते हैं आगे देवसई। देवसई में काला पानी, बड़ा पानी, छोटा पानी, ये 3-4 पॉइंट हैं और बहुत कमाल पॉइंट है। वहाँ पे जाते हैं और व्यू कैप्चर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और जाने का ट्रैक जो है वो भी काफ़ी डेंजरस है, 30 किलोमीटर के राउंड सफ़र है। और वहाँ पे जो रोड है वो सारा ख़राब है, ऑफ रोड है सारा। जीप वगैरह वो कम टाइम लगाती है, हमारे पास बाइक है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो बाकी निकलते हैं यहाँ से और आगे जाके देखते हैं। ये भी रेडी हो चुके हैं देवसई के लिए और ये सब रेडी हो रहे हैं, शूज़ पहन रहे हैं। और एक जनाब वहाँ अंदर ही बैठे हुए हैं। मैंने थोड़ी तैयारी नहीं मुकनी आज तो उड़ जाओ पाए ना, 10 बज गए ना। सो यहाँ से निकलते हैं और आगे जाके करते हैं नाश्ता करके फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे सारा जंगल है, कुछ खाने को मिलेगा नहीं। सुबह 10 बजे का टाइम है और हम निकल रहे हैं रूम से देवसई के लिए। सो वेलकम टू स्कर्दू एपिसोड 8। सो ये लास्ट एपिसोड है स्कर्दू का। सो आगे से डलवाते हैं पेट्रोल और उसके बाद करेंगे नाश्ता। अभी यहाँ से करते हैं नाश्ता। स्कर्दू सिटी के पास ही हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आगे सिटी थी, हम राइट साइड पे मुड़ गए पहले ही। सो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, पेट्रोल डलवा लिया और अब जो है देवसई के लिए जो है सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा ट्रैवल के दौरान। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जो है कहीं से खाना खाना हो तो आपको तो नहीं पता कि किसका खाना कितना अच्छा है और क्या है। जो हाई क्लास हैं वो तो एक अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खा सकते हैं 20,000 रुपये का एक टाइम पे, उनको कोई इशू नहीं होता। रही बात हम मिडिल क्लास की, हम मिडिल क्लास जो है इतना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ से मकामियों से पूछते हैं कि यहाँ पे जो है खाना अच्छा किसका है और मुनासिब किसका है, तो वो हमें अच्छे से गाइड कर देते हैं। हम वहाँ पे जाते हैं, खाना भी अच्छा होता है, रेट भी मुनासिब होता है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये है सदपारा लेक। नाम थोड़े से अजीब है लेकिन सही है। और अभी सदपारा लेक पहुंचे हैं। तकरीबन सदपारा लेक है स्कर्दू से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर। रोड ऑफ आ गया, अभी फिर भी रोड काफ़ी बेहतर है, थोड़ा आगे जाएंगे तो रोड मज़ीद ख़राब होने। ये इन्होंने गंदम निकालने के लिए मशीन लगाई हुई है रोड के ऊपर। हम साइड से गुजर के आए, बाइक जो है उनके लड़कों ने गुजारी। हमें जो यहाँ पे रोटी मिलती है वो खमीरे आटे की मिलती है, गंदम की नहीं मिलती। गंदम जो है यहाँ पे बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के लिए ही काश्त करते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं नेशनल पार्क जो है चेक पोस्ट। यहाँ पे करवाते हैं एंट्री। पर बंदे की जो एंट्री फ़ीस है वो है 500। हम लोगों ने एंट्री करवा ली है और अभी हम एंटर हो चुके हैं देवसई नेशनल पार्क। यहाँ पे बचने का एक ऑप्शन भी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए कोई फ़ीस नहीं है, उनको जाने देते हैं। सो कुछ इस तरह का ट्रैक है। आप सब अगर बाइक पे आते हैं तो आप जो है पंचर का सामान और बाकी छोटा मोटा सामान साथ लेके आइएगा, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर यहाँ पे पंचर हो जाती है या कुछ भी इशू हो जाता है बाइक को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला और चढ़ाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं यही रोड जंगलोट नागा पर्वत से शॉर्टकट आ रहा है इस तरफ।
शॉर्टकट तो है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है क्योंकि रोड सारा ख़राब है और नॉर्मल गाड़ी का यहाँ से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो काफ़ी ऊंची गाड़ी है वो बड़ी मुश्किल से आ जाती है। नॉर्मल गाड़ी जो है थोड़ी डाउन, वो यहाँ पे नहीं आ सकती। जो गाड़ी ऊंची है उसका आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये रोड जो है फ़िलहाल जीप के लिए है। आने वाले कुछ साल तक उम्मीद है ये रोड बन जाएगा। यार अभी हम पहुंच चुके हैं देवसाई टॉप। ये है देवसाई टॉप का व्यू। और अभी आगे है बड़ा पानी 15 किलोमीटर, उसके बाद काला पानी है, छोटा पानी है, इस तरह करके 3-4 पॉइंट हैं। दोपहर का टाइम है तकरीबन 1:30 का। और इधर से आगे जा रहे हैं बड़ा पानी से आगे सारे पॉइंट हैं वो कैप्चर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो मिलते हैं अगले पॉइंट। सो एवरीवन, कुछ इस तरह का व्यू है देवसई टॉप का। इसको जो है ज़मीन की छत भी कहा जाता है, वो इसीलिए कि बड़े बड़े पहाड़ों के बाद जो है ना यहाँ पे आके बहुत बड़ा मैदान आ जाता है। इस टाइम पे हम काफ़ी बुलंदी पे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे और रोड ख़राब है। बाकी तो एडवेंचर ही एडवेंचर है। सो एवरीवन, ये है बड़ा पानी। यहाँ का जो सफ़र है स्कर्दू से वो है तकरीबन कोई 40-50-55 के राउंड है। और टाइम जो लगता है वो 3-4 घंटे लगते हैं। ये पत्थरों पे चला जा रहा है, यहाँ से जा रहे हैं उस साइड। ये भाई खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये कौन सा पानी है यार? ये छोटा पानी भाई। छोटा पानी नहीं है, बड़ा पानी है भाई। तो छोटा पानी किधर? वो आगे है क्या? वहाँ तक जाते हुए भाई खूब ठंड तो बहुत ज़्यादा है स्कर्दू तो इत्थे दा मौसम बहुत फ़र्क है। हाथ सुन हो रहे हैं बकायदा पानी च पाई नहीं जा रहे, बल्कि साडा लिंक भी कोई नहीं पानी च पान दा। हेलमेट पा के वालों का भी काफ़ी बुरा हाल होया है। और 10 मिनट इत्थे इंजॉय करने तो बाद अगे निकल रहे हैं। मौसम बारिश वाला होया है, किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। और असी अपना बरसाती वगैरह जो समान वगैरह है असी तो सारा असी रूम च ही रखा है ताकि खज्जल ना होना पवे। और अगर बारिश होगी तो अच्छे खासे ज़रिए। सो एवरीवन, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। एक तो जो 7 लड़के हैं, एक दो वो पूरी पैकिंग के साथ नहीं है, और दूसरा जो है बारिश का मौसम, अगर बारिश होगी तो रोड सारी ख़राब हो जाएगी। और 4 बजे का टाइम अगर हम आगे काला पानी बड़ा पानी दिखर जाते हैं तो हमें रात हो जाएगी। और यहाँ पे जो है पांडा आम पाया जाता है, रात के टाइम बाइक पर सफ़र नहीं कर सकते। सो इसीलिए हमने डिसीजन लिया है कि हम अभी जाएंगे वापस। यहाँ तक चिल कर लिया, आगे भी यही कुछ है। सो एवरीवन, इस टाइम हम आ चुके हैं वापस देवसाई से होके। अभी रूम में है, सामान वगैरह हमने सारा पैक करके रखा हुआ है।
और सुबह निकलेंगे वापस। ये सब के सब व्लॉग आपको अलग अलग मिल जाएंगे। मनसेरा टू नारायण का अलग मिलेगा और नारायण टू बाबूसर टॉप का अलग, और बाबूसर टॉप से स्कर्दू का अलग, और जब स्कर्दू पहुंच जाएंगे तो वो भी आपको एक अलग ही वीडियो में मिलेगा। क्योंकि पॉइंट है स्कर्दू के, वो आपको सेपरेट वीडियो में मिलेंगे। ये सब एक वीडियो में एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल